नमस्कार दोस्तों। पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम थेरेपी लेते हैं इस चीज़ के लिए कि इस लाइफ में हमारी जो प्रॉब्लम है वो चाहे जैसी भी हो उससे निकलने कैसे हम निकलने के लिए क्या करें, उसको ठीक करने के लिए क्या करें। जैसे एक बच्ची है जिसके दादा दादी उससे बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं, इतनी ज़्यादा नफ़रत करते हैं कि अगर वो छू भी दे ना तो दादी उसको जैसे धक्का दे देती हैं या जाके अपने हाथ धो लेंगी, जैसे वो कितनी मैली हो गई हैं। इस प्रकार की नफ़रत है। और वो बचपन से ये भी देखती आ रही है कि उसके मम्मी पापा भी उसे कम पसंद करते हैं, लेकिन उसी के पैदा होने की वजह से दादा दादी ने उसके पापा मम्मी को भी अलग कर दिया। और वो ये भी बताती है कि जब से उनकी मम्मी प्रेग्नेंट हुई, जब वो बच्ची गर्भ में थी, तब से ही उसकी दादी का रवैया उसकी मम्मी के प्रति भी बदल गया। तो मतलब कितना बड़ा ये इश्यू होता है जिसे हम इग्नोर कर देते हैं। और वो बच्ची आज बड़ी हो गई, 25 साल की हो गई। और क्या वो, उसका ये भी कहना है कि उसके सारे फ्रेंड्स भी उसे अलग कर देते हैं, मतलब वो जहाँ रहती है वो अलग हो जाती है। पापा न्यूट्रल रहते हैं, मम्मी कम पसंद करती हैं, दादा दादी तो बहुत ही ज़्यादा नफ़रत करते हैं, चाचा लोग भी बहुत करते हैं, जिसकी वजह से उसके पापा मम्मी भी सफ़र कर रहे हैं। और पापा मम्मी का को हमेशा ये ख्याल रहता है कि हम जो सफ़र कर रहे हैं वो इस बच्ची की वजह से ही कर रहे हैं, अगर ये ना होती तो हम इतना सफ़र ना करते। हालांकि ऐसा नहीं है कि उसके भाई नहीं है, भाई भी हैं। तो पापा मम्मी को वो इशू नहीं है कि बेटी है, और ये इशू है भी नहीं कि वो बेटी है इसलिए लोग उससे नफ़रत करते हैं। ऐसा वो दिखने में दृश्य लग रहा है कि वो लड़की पैदा हुई है इसलिए लड़की लोग नहीं चाहते, इसलिए नफ़रत दे रहे हैं। वो एक ऐसा दृश्य दिख रहा है, ऐसा सीन दिख रहा है, पर सच ऐसा नहीं है। सच, जब उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया तब सच निकल कर आया कि सच में एक्चुअल में क्या हुआ था। तो ये सब जानने के लिए ये थेरेपी हम लोग इसीलिए लेते हैं ताकि हम अपनी इश्यूज़ को सॉल्व कर पाएँ। और बहुत अच्छे से उस बच्ची को गाइडेंस मिली, गाइड के द्वारा, जिसे उसने सुना और अपने पेपर को उसने सॉल्व किया। और जो गाइडेंस मिली गाइड के द्वारा उसको फॉलो भी करना होता है उसी प्रोसीजर में, जैसा उन्होंने बताया। मतलब बहुत लाइट प्रोसीजर होता है, ऐसा कोई हैवी नहीं होता, ना कोई पूजा पाठ होती, कुछ ऐसा नहीं होता। बस उन्होंने यही गाइड ने यही गाइडेंस दिया कि जो पास्ट हो गया है, जो पास्ट में हुआ था, उसकी आपको बहुत सारी सजाएं मिल चुकी हैं। जैसे नफ़रत बहुत सारी मिली, इसके पिछले जन्म में भी नफ़रत मिली, वो उसके पिछले जन्म का था, 2 जन्म पहले का था। तो वो सारे बोल रहे, गाइड ने कहा कि सारा प्रोसीजर पूरा हो चुका है, आपने सारे जो पनिशमेंट हैं वो झेल लिए हैं, अब आपको इनको भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। और बच्ची ने कहा कि मेरे पापा मम्मी फ़ोर्स करते हैं जाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि उनका संस्कार है, उसमें कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आप जाते हो तो आपको नफ़रत ही मिलती है। तो अब आपको नफ़रत नहीं करना है उनसे, उन्हें माफ़ करके एक भावना रखनी है माफ़ करने की कि हाँ चलो मैंने माफ़ कर दिया, होता है ना, भावना बस रखनी है कि बस मैंने माफ़ कर दिया क्योंकि मुझसे हुई थी। तो इन्होंने किया तो वो गलत नहीं किया, ठीक किया, इन्होंने अपना सारा हिसाब ले ही लिया है मुझसे। तो ये करके आपको आगे बढ़ना है। और भी कुछ गाइडेंस मिली गाइड से। तो दोस्तों, आपको भी किसी प्रकार के इश्यूज़ आ रहे हों तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, जब आप कॉल करेंगे तो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको ऐड कर लेंगे। और हमारा एक फ्री सेशन भी चलता है, तो उसमें भी आप अपने क्वेश्चंस को देख सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। तो आप ज़रूर कांटेक्ट करिए, या फिर कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम लिख दीजिए, या फिर कमेंट सेक्शन में अगर आप अपना नंबर डालते हैं तो भी हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, आपको ऐड कर लेंगे, उस नंबर के द्वारा आपको ऐड कर लेंगे कमेंट सेक्शन में अगर आप डाल देते हैं तो इस तरह से आप अपने इश्यूज़ को रिज़ॉल्व कर सकते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन बहुत अच्छी टेक्निक निकली हुई है, जिससे लोग अपनी बीमारियों का भी इलाज करवा रहे हैं। तो अगर आपको सर में दर्द रहता है, माइग्रेन रहता है, या आपका लिवर ठीक नहीं रहता, कुछ भी खा लेते हैं तो वो
ख़राब हो जाता है या पैरों में बहुत दर्द है या एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है या रात में डर लग रहा है या दिन में डर लग रहा है, किसी व्यक्ति से बहुत डर लग रहा है, किसी भी प्रकार के किसी जानवर से आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप चाहे कमेंट सेक्शन में अपना नंबर डाल दीजिए, नाम डाल दीजिए, हम आपको ऐड कर लेंगे, या फिर आप फ़ोन नंबर जो डाला गया है उस पे से भी आप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और ऐड हो सकते हैं। तो वैसे हम कोशिश करेंगे कि व्हाट्सएप लिंक भी मैं डाल दूं, ऐसा मैं कोशिश करूंगी। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। शेयर करिए वीडियो को, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि और वीडियोस आपको मिलती रहें। तो अगर नंबर चेंज होते हैं हमारे तो आपको नंबर बदला हुआ नंबर भी इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगा आपको। तो जब आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको लगातार वीडियोस मिलती रहेंगी। नमस्कार।